अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी शर्ट काली है, फोन काला है, पेपर वेट का रंग काला है, यहां हाइलाइटर है, इसका भी रंग काला है, और हाथ में जो पन्ने हैं इसमें काला अक्षर है। लेकिन क्या इस काले से रिश्ता काला जादू का है? प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले अपने उन बयानों की वजह से सुर्खियों में आए जिसमें उन्होंने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को, जो 5 तारीख का विरोध प्रदर्शन था जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहने, उसे काला जादू से जोड़ दिया। और प्रधानमंत्री ने कहा यह विपक्ष अब काला जादू फैलाना चाहता है। क्या काला कपड़ा पहनना और काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करना काला जादू है? और अगर यह काला जादू है तो प्रधानमंत्री की ऐसे गंगा में नहाती हुई तस्वीरें काले कपड़ों में, अलग अलग मौकों पर बीजेपी नेताओं की ये तस्वीरें काले कपड़ों में, प्रधानमंत्री की कई तस्वीरें जिनमें उनके हाथों पर काले रंग की जो पट्टी बंधी है, जिसका अर्थ या जिसका मतलब उनकी आस्था से है। हालांकि अभी मुझे ध्यान है मेरी घड़ी भी काली है। क्या यह काला जादू का प्रतीक है? क्या काला रंग काला जादू है? शनिवार को बहुत सारे लोग देश में काले कपड़े पहनते हैं और पहनने की उनकी अपनी वजह होती है। दिन से जोड़ते हैं, शनिवार, शनि का दिन काला, बहुत सारी वजहें, बहुत सारे तर्क, बहुत सारी दलीलें लोगों की होती है, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। मेरी पसंद काली शर्ट है, काला रंग है, काला टी शर्ट है, काला कोट है, कई बार हर चीज़ काली है, और मुझे बहुत पसंद है काली गाड़ी भी। यहाँ जो अभी जितने भी इक्विपमेंट हैं सभी काले रंग के हैं। छतरी जिससे मुझ पर लाइट आ रही है वो भी काली है, कैमरा जिससे शूट हो रहा है वो भी काला है। मैं ये नहीं कहूँगा उसके पीछे का कैमरामैन काला है, लेकिन यहाँ जो कुछ है सब काला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी काले रंग में प्रदर्शन को काला जादू से जोड़ते हैं। और इस देश में एक रिवाज रहा है दशकों से, विरोध प्रदर्शन का रिवाज। और जब लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे छात्र नेता हो, चाहे कोई भी कर्मचारी यूनियन, रेलवे यूनियन, तमाम तरह के संगठन जो सरकार की नीतियों की मुखालफत करते हैं, उनका एक तरीका है विरोध प्रदर्शन का, प्रतीकात्मक, जिसमें वहां पर काली पट्टी बांधकर चाहे अपने दफ्तर गए हों, चाहे अपनी संस्था में गए हों, चाहे बिना काम के अनशन पर बैठे हों, चाहे काम का बहिष्कार किया, लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं, इनकी अपनी शैली है। यही प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं। और जब वो कहते हैं झारखंड के एक छोटे से इलाके में, तो इशारा कहीं धर्म विशेष पर होता है कि कपड़ों से वो पहचाने जा रहे हैं जो दंगाई है। तो कपड़ों से पहचानने की प्रधानमंत्री की फितरत है, अब रंग से भी वो पहचानने लगे हैं और रंग को काला जादू से जोड़ने लगे हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री है। विरोध प्रदर्शन करने वाले दल को या विरोध प्रदर्शन करने वाली पार्टियों को कटघरे में खड़ा तो कर सकता है, लेकिन क्या उसे काला जादू से जोड़ सकता है? मैं ये वीडियो देर से बना रहा हूं, परसों से उनका बयान बहुत वायरल, लेकिन नीतीश कुमार और बाकी खबरों के बीच मेरी नज़र में काला जादू वाला बयान उनका निकल गया, या वक्त नहीं मिला। लेकिन आज अचानक मैंने जब काली शर्ट पहनी तो प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान, एक शर्ट और रखी है, वो भी जरा दिखाओ, इधर लेके आओ। तो मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या बोल सकते हैं और क्या क्या बोलकर लोगों को घेर सकते हैं। अंधविश्वास की कैसी बातें कर रही है। देखिए, एक शर्ट यहां टंगी है जो शायद मैं अगले वीडियो में पहनूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, ये भी काले रंग की है। और मुझे पता नहीं था कि काले रंग की शर्ट पहनना, काले रंग के कपड़े पहनना काला जादू से इसका कोई रिश्ता है। और अगर रिश्ता है तब बीजेपी के नेताओं की वो तस्वीरें
प्रधानमंत्री समेत कांग्रेस के बहुत सारे नेता ट्विटर पर लगातार डाल रहे हैं कि फिर तो आप गंगा मैया को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे आप काला जादू ही कर रहे थे, या कोई मंत्र आपने सीखा था जिसको आप मंत्रोच्चार कर रहे थे मन ही मन काले कपड़ों में। और हाथ में जो एक काला है, जो तस्वीर कांग्रेस के नेता ट्विटर पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं मार्क करके, जो ये 4 तस्वीरें हैं, ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। क्या हो गया देश के प्रधानमंत्री को? अगर उन्हें लगता है कि विपक्ष को अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए, या विपक्ष के विरोध का तरीका गलत है, या विपक्ष के विरोध करने का मुद्दा गलत है, या उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करता है, तो उसे उनके समर्थक, उनके भक्त, उनके परम भक्त देशद्रोही तो ऐसे ही कहते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री क्या क्या तमगे से नवाजेंगे? काला जादू। देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जो काले रंग को शुभ रंग मानते होंगे शनिवार को, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी जरूर मानते और पहनते हैं। इनके कई कोट और जैकेट, कपड़े और हाफ जैकेट, जिसको नेहरू जैकेट पहले कहा जाता था, मोदी जैकेट कहा जाता है, क्योंकि मोदी नेहरू के उस 17 साल को इतिहास से हटाने के लिए, या इतिहास से हाशिए पर डालने के लिए, या उस 17 साल को लेकर देश में लोगों को विरक्ति हो जाए, या नेहरू के 17 साल के कार्यकाल को किस ढंग से डेसिमेट किया जाए, बदनाम किया जाए, उसके लिए तमाम कोशिशें करते हैं। तो नेहरू जैकेट मोदी जैकेट है, लेकिन काला रंग। तो प्रधानमंत्री मोदी से मैं सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि रंगों की बात करने की बजाय मुद्दों की बात होनी चाहिए, और मुद्दों की बात प्रधानमंत्री से ही नहीं, मीडिया के वो तमाम साथी जो प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर उड़ जाते हैं और उन्हें लगता है ये मसाला मिल गया, ये हथियार मिल गया, ये मिसाइल मिल गई, ये वो प्रधानमंत्री के बयान में, वो बयान के बहाने उन्हें वो कहने का वो अंदाज मिल गया, जिससे विपक्ष को निशाने पर रखते हुए राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या अखिलेश यादव हो, कोई भी विपक्ष का नेता मीडिया के लिए सिर्फ एक टारगेट होता है, और प्रधानमंत्री के लिए तो है ही। आज इस वीडियो में सिर्फ काले रंग की बात, हालांकि देखिए इस बीच क्या हुआ, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, अब इसकी स्क्रीन भी काली हो गई। तो और क्या क्या काला है मैंने आपको कहा। तो फिलहाल इस वीडियो से सिर्फ इतनी अपील, काले जादू की बात मैंने बहुत सुनी थी बचपन में। मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता हूँ, किसी तरह का तंत्र मंत्र, किसी तरह की चीज़ों में यकीन नहीं करता हूँ, कहीं नहीं, कभी नहीं। मानता हूँ कि होगा कोई ऊपर ईश्वर, लेकिन मेरी किसी उंगली में कोई अंगूठी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ ऐसा बंधा नहीं है, कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और की धार्मिक आस्था का किसी ढंग से खिलवाड़ करूं या अपमान करूं, या अगर किसी की धार्मिक आस्था है कि उसके 5 उंगलियों में अंगूठी है, यहाँ काले रंग का कुछ बंधा है, या यहाँ काले रंग का बंधा। हालांकि मुझे याद है बचपन में कहीं लगा कि शायद मेरी कुंडली में कुछ ऐसा है जिसे लेकर मेरे माता पिता ने महामृत्युंजय जाप कराया था, बचपन की याद है मुझे। तो किसी ने कहा होगा उन्हें कि अपने बेटे की बांह पर काले रंग का धागा बांधिए और उसमें कुछ जंतर डालिए। जब होश संभाला तब मेरे हाथ में, मुझे याद है, काले रंग का कुछ बांधा होता। ऐसे लोगों की आस्था है। लेकिन विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन के दिन काले रंग का कपड़ा पहनना, इसका काला जादू से क्या मतलब है? और अगर ये प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्यों न कहा जाए ये एक किस्म के अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। काला से क्या रिश्ता है? और किस काला की बात होनी चाहिए? काला धन की। वही काला धन जो लाने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वही काला धन जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, मतलब प्रधानमंत्री नहीं, तब मुख्यमंत्री थे, माफ करें, 2013, 2012, 14 के पहले, 14 मई के पहले प्रधानमंत्री, माफ करें, मुख्यमंत्री मोदी तब लगातार काले धन का जिक्र करते थे अपने रैलियों में, अपने भाषणों में, और उनके लिए जो कैंपेन करते थे। रामदेव, सैकड़ों हजारों सभाएं रामदेव ने काले धन को लेकर की थी। काला धन कैसे देश में आएगा और देश की तकदीर बदल जाएगी, देश की जनता को, गरीबों की जेब में लाखों रुपए पहुंच जाएंगे, तो मोदी ने कहा था। और जब यह सवाल पूछा गया था अमित शाह, एक टेलीविजन के एंकर की तरफ से, तो अमित शाह ने कह दिया था ये तो जुमला है। तो वो काला धन तो आया नहीं, उस काले धन का जिक्र अब मोदी करते नहीं है।
जिस काले धन का गुब्बारा ऐसा फुलाया कि अगर भारत में काला धन आ गया जो मोदी ही ला सकते हैं, अगर वो काला धन भारत में आ गया तो भारत के करोड़ों की आबादी के दिन सुधर जाएंगे या दिन फिर जाएंगे। क्या कहते थे मोदी? एक छोटा सा टुकड़ा जो वायरल है। रणविजय सिंह एक लखनऊ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने परसों अपने ट्विटर पर डाला था। वो छोटा सा टुकड़ा आप सुनिए और इससे समझिए कि वो काला धन जिसका जिक्र मोदी करते थे, मुख्यमंत्री मोदी, बार बार प्रधानमंत्री मोदी निकलता, मुख्यमंत्री मोदी करते, वो काला धन कहां है जो काला धन आने वाला था, जिस काला धन के लिए मोदी ने कहा था कि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है काला धन लाने की, और जिसके लिए मोदी ने कहा था कि काला धन पर लोग भाषण झाड़ते हैं लेकिन लाकर दिखाएं, और वो लाते ऐसा उनके दावे से है। वो काला धन तो नहीं आया, उन्हें काले कपड़े में काला जादू दिख रहा है। जरा इस वीडियो को सुनिए, 40 सेकंड का ये वीडियो है, सुनिए जरा। जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम वापिस लाया करेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। तालियां तालियां, चारों तरफ तालियां। भाइयों बहनों, मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी मोदी। उन्हें ये करना भीड़ जो नहीं सामने है। खड़ी थी, ऐसा लगा कि हर आदमी की जेब में बस कुछ पहुंचने वाला है, बस चुनाव हो जाए और उनकी जेब में या उनके खाते में लाखों रुपए पहुंचने वाले। मोदी मोदी मोदी, नारे नारे। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी बन गए। उन्होंने कहा था किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है, अगर हिम्मत हो तो भाषण झाड़ने वाले लोग संसद में कानून बनाएं, एक समिति बनाएं, 3 साल के भीतर दुनिया के किसी भी कोने से लूट का माल भारत आ जाएगा और गरीबों में बांट कर रहेंगे। सरकार जब बनी तो मोदी जी ने भी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का क्या हाल हुआ, गूगल सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि काला धन आपके खाते में कितना पहुंचा है। और जब गृह मंत्री, जो तब पार्टी अध्यक्ष थे, खुद कह चुके हैं कुछ जुमला था, तो जिस काला से रिश्ता उस धन का था वो धन आया नहीं। लेकिन काले कपड़े पहनने या काले कपड़े में विरोध प्रदर्शन को काला जादू कहकर मोदी आपको एक बार फिर भटकाना चाहते हैं। ये उनकी स्टाइल है, ये उनका तरीका है। देश में 15 अगस्त की तैयारी हम कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 3 दिन बच गए हैं। तिरंगा, हर घर में तिरंगा, घर घर में तिरंगा का नारा है। तिरंगे से सबको प्यार है, हमें भी। जब से होश संभाला है, तिरंगे के प्रति जो सम्मान है, तिरंगे को देखते ही जो मन के भीतर एक भाव मरता है, उसको देखते, समझते हुए, महसूस करते हुए हम सब बड़े हुए हैं। लेकिन जिस ढंग से तिरंगे के नाम पर लोगों को चिन्हित करने की कोशिश हो रही है, जिस ढंग से तिरंगे को राशन की दुकानों में जबरन, जो राशन लेने वाले गरीब लोग हैं, हरियाणा की खबरें आई, 20-20 रुपए में उन्हें बेचा जा रहा है कि राशन तभी मिलेगा जब तुम 20 रुपए में तिरंगा खरीदोगे। ये तिरंगे का कारोबार भी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि मेरी शर्ट का रिश्ता आज जो मैंने पहना है काला जादू से नहीं है, और मुझे काला जादू या ऐसी किसी चीज़ पर आस्था नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आज ही नमस्कार।